हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, या अंग्रेजी में कहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रकाश अथवा लाइट के बारे में हमने फुल डिटेल में जानकारी दे दी थी। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है जिस जहाँ से आना वहीं चले जाना, बस परावर्तन हो जाता है। जैसे मान लो, इसमें सबसे पहले हम आप परिभाषा दिखाएंगे। तो इसमें एक परिभाषा क्या लिखें? जब प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ता है तथा परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे ही ऐसे लिखो, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसे डिटेल में समझो। जैसे मान लो, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश क्या होता है? एक पुंज, यानी कि किरणों का पुंज होता है। ठीक है, उस पुंज से एक किरण निकलकर, ठीक है, उसे कहते हैं प्रकाश की किरण। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर, यानी कि चिकने जैसे मान लो शीशा मान लो, ठीक है, से जो फेस देखने वाला शीशा वही, ठीक है, मतलब कोई भी चिकना तल हो या थाली ले लो, मतलब चिकना होना चाहिए जरूर। ठीक है, चिकने तल पर पड़ता है, यानी कि कोई भी प्रकाश किरण, जैसे मान लो इधर देखो, ये क्या है? चिकना तल है। ठीक है, तो इस पर क्या होती है? प्रकाश किरण पड़ती है। समझ में आया? ये इतना, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, ये इतना परिभाषा के अनुसार हो गया। यानी कि ये चिकना तल है, इस पर एक प्रकाश की किरण पड़ती है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, परावर्तित यानी कि परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। किस माध्यम में? जिस माध्यम से आती है, परावर्तित होकर उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, यानी कि ये क्या है? चिकना तल है, ये चिकने तल पर पड़ती है तथा उसी माध्यम से परावर्तित होकर उसी माध्यम से वापस चली जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना समझ में आया? तो चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, फिर हम साफ करते हैं इसे। इसमें लिखिएगा, यानी कि क्या होते हैं? जैसे मान लो Mn, M और N क्या होता है? एक चिकना तल होना, या मान लो कोई कांच है, क्या है? चिकना तल। ठीक है, ये इतना क्या है? एक चिकना तल है ऊपर वाला। ठीक है, ये ऊपर वाला चिकना तल है। ठीक है, ये ऊपर वाला। ठीक है, ध्यान से रखना, हम लिख दे रहे हैं। ठीक, चिकना तल है ये ऊपर वाला। ठीक है, इससे मान लो एक प्रकाश की किरण आई, जिसका नाम होता है ए, और सॉरी ए, यहाँ पर जो बिंदु जहाँ पर आती है, यहाँ पर हम इसे बिंदु ओ कहते हैं। ठीक है, तो इस किरण का नाम हो गया है ए ओ। किरण ए ओ क्या है? आपतित का मतलब आ रही है, इसीलिए हम ओए किरण को आपतित किरण कहते हैं। समझ में आया? ये पहली बात। फिर क्या होते? परावर्तन के बाद क्या होती है? ओ बी माध्यम में वापस चली जाती है। किसे? ओ बी, ये बी यहाँ पर, तो ये वाली किरण जैसे ए ओ ये वाली किरण है, उसी तरीके से ओ बी ये वाली किरण है, तो ओ बी माध्यम में
वापस चली जाती है। दूसरी कंडीशन में वो भी माध्यम में वापस चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जाती है तो क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं यानी कि क्या होती है, इसे फिर से समझ लीजिए। किरण ए और ओ आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक, किरण ए ओ क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, तथा परावर्तन के पश्चात ओ भी दिशा में चली जाती है, यानी कि इस तरीके से ये एरो का निशान का मतलब होता है इस तरीके से जा रही है, इस दिशा में चली जाती है, तो इस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अभी एक बात, इन दोनों के बीच अभिलंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। ठीक है, अभिलंब डालते हैं तो इसका मतलब होता है इन किरणों के बीच में अभिलंब डालते हैं तो क्या होते हैं, ये यहाँ पर दो कोण बनते हैं। ये कोण ये वाला बना है, ये कोण ये वाला बना है। ठीक है, यह ये वाला कोण आई होता है। ठीक है, इसे कोण आपतन कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण आई कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपतित किरण के पास और अभिलंब दोनों के बीच बनता है, इसीलिए आपतित कोण आई कहते हैं। ठीक, इधर वाले में आर बनेगा, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि आपतन कोण आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण आर से डिनोट करते हैं। जितना ही आपतन कोण आई बढ़ेगा उतना ही परावर्तन कोण आर बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई। यानी कि अब परिभाषा में क्या लिखना है, यानी कि माना किरण माना किरण ए ओ क्या होती है, चिकने तल पर पड़ती है, यानी कि पड़ती है, तथा परावर्तन के पश्चात ओ बी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक है, जो ए ओ पड़ती है यानी कि आपतित हो रही है तो इसीलिए इसे कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। ठीक, वो भी दिशा में चली जाती है यानी कि परावर्तित हो जा रही है, इसीलिए इसे कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ये बात हो गई। ठीक है, क्या होते हैं, और ए ओ ये वाला जो अविलंब है यहाँ पर हम डालते हैं ओ डैश डाल देते हैं, मतलब कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम ओ डैश डाल देते हैं। ठीक है, तो किरण ए ओ और ओ डैश, ठीक है, इन दोनों के बीच कौन सा कोण बनता है, आई कोण। ठीक है, और ओ बी किरण और ओ डैश के बीच क्या बनता है, आर कोण बनता है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, क्या होता है, ए ओ किरण आई है तो इसलिए आपतित किरण कहते हैं, और ओ भी जा रही है यानी कि परावर्तित होकर जा रही है तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ए ओ इधर देखो आई कोण बन रहा है, इधर आर कोण बन रहा है। ठीक है, और जितना हम आई कोण बढ़ाते हैं उतना ही आर कोण बढ़ता चले जाएंगे। ठीक, ये इतनी बात समझ में आ गई हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको आगे नियम बताएंगे। ठीक है, इसके दो नियम हैं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अब वैसा ही चित्र बनाएंगे। ये चिकना तल है यम एन। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक किरण आती है एक जाती है, बीच में आधी हो जाती है। ठीक है, ये ओ ए ओ बी ओ डैश। ठीक है, मतलब कोई भी जो यहाँ पर लिखा हो आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे हम इसी चित्र से हम नियम समझेंगे। नियम नंबर 1 क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आ रही है तो ऐसे लिखाएंगे, ये जा रही है तो ऐसे दिखाएंगे। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है, यानी कि आपतन बिंदु ये वाला है बिंदु, आपतन बिंदु, इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है तीनों एक ही तल में मिलते हैं। ये हो गया पहला नियम। क्या लिखेंगे, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन
आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। ये हो गया पहला नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके दो नियम होते हैं जो 2 नंबर में आ सकते हैं। हाँ, कान खोल कर सुन लीजिए, ठीक है। आपतित किरण जे वाली और परावर्तित किरण ए वाली और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण क्या होता है, आई हमने बताया था, और परावर्तन कोण आर, इन दोनों का मान सदैव बराबर रहता है। ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि टार्च आप यहाँ से लगाओगे, इतना इधर बढ़ाओगे उतना ही रोशनी इधर परावर्तित हो, इधर नीचे लचेगी। जितना आप ऊपर उठाओगे उतना ही ये ऊपर ही उठेगी, ठीक है। इस तरीके जैसे मान लो हम ये टार्च लगाते हैं, जैसे हम इधर लचाएंगे उतने ही रोशनी भी इधर लचेगी, ठीक। अब समझ में आया क्या होता है आपतन कोण आई का मान तथा परावर्तन कोण आर का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसे हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं कि साइन बराबर आई अपान आर, ऐसे यानी कि ऐसे लिखेंगे साइन आई बराबर साइन आर। ये वाला समीकरण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये इसे याद कर लीजिए, आपको दूसरा नियम याद हो जाएगा। यानी कि साइन आई यानी कि ये वाला कोण तथा साइन आ वाला ये बराबर दोनों ही होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा। चलिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।